So hello friends, welcome back to my channel AGCam. So I would like to thank you all for appreciating my efforts. Your love and support forced me to come back once again to discuss on very important topic, that is summer internship. Okay. So for those who are watching me for the first time, for them I would like to give my little bit intro. I am Abhishek Goyal and I have completed my graduation from University of Delhi, Deshbandhu College, and just completed my masters from IIT ISM Dhanbad. Okay. So in this video I will discuss very important parameters regarding summer internship. Okay. First one is the procedure for applying and why it's so important, why it's so beneficial for a student, and expenditure and my personal experience at IIT Guwahati. Okay, if you are in future, if you are looking for a summer internship, then this video is very helpful for you. Watch till end. Okay, so इसमें कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, देखना पहले मैं बता रहा हूँ कि मैं एमएससी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बीटेक और एमटेक के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं एमएससी के लिए बता रहा हूँ। तो कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो जब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है, मतलब जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर जब कंप्लीट होता है तो जनवरी से हमारा सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है। तो जैसे ही आप सेकेंड सेमेस्टर में इन करते हो तब से आपको अप्रोच करना है, अगर आपको समर इंटर्नशिप करना है तो आपको तब से ही अप्रोच करना होगा, मतलब जनवरी से आपको अप्रोच करना होगा सेकेंड सेमेस्टर से। तो देयर आर टू मेथड्स बाय विच यू कैन ज्वाइन समर इंटर्नशिप एट डिफरेंट IITs, IJRs और NITs। ओके, सो जो पहला प्रोसीजर है वो है थ्रू आप इट्स अ वेरी कॉमन प्लेटफॉर्म, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस। ओके, IAS, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, ये कॉमन प्लेटफॉर्म है। यू हैव टू सेंड योर रिसर्च प्रपोजल इन 150 to 200 words, all your documents, all your mark sheet and one recommendation letter from any professor, and all the documents regarding of 10 and 12th mark sheet. So after some time एक लिस्ट आती है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको अलॉट कर दिया जाता है कि आपको कहाँ समर इंटर्नशिप करना है, ठीक है। तो अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होता है तो आप दूसरा मेथड ये है कि आपको जिस लैब में काम करना है, जिस इंस्टीट्यूट में काम करना है, वहाँ पे आप प्रोफेसर को मेल कर सकते हो, डायरेक्ट मेल कर सकते हो, अपना रिज्यूमे सेंड करना होगा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट रिज्यूमे वो लोग सेलेक्ट करते हैं कि ये स्टूडेंट को लेना है कि नहीं, ठीक है। अगर उन्हें लेना होगा तो आपको मेल करेंगे, एक रिकमेंडेशन मांगेंगे, तो आप रिकमेंडेशन दे दीजिए तो आपका वहाँ कंफर्मेशन हो जाता है, ठीक है। दोनों के कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, वो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। पहले बात करते हैं, अगर आपका इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस के थ्रू स्कॉलर अगर आपका समर इंटर्नशिप होता है तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, पेड होता है, ये पेड है। यहाँ पे अप्रॉक्स आपको 25,000 स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है। एकोमोडेशन देते हैं, फूडिंग देते हैं, बट थोड़ा चार्ज लेते हैं तो वो नॉमिनल है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ये पेड इंटर्नशिप है, ठीक है। तो एडवांटेज ये हो गया। इसका डिसएडवांटेज ये है, मैं बताना चाहूँगा, अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हो, तो सपोज करो आपको ऑर्गेनिक में समर इंटर्नशिप करनी है, बट इसमें क्या होता है, ये रैंडमली आपको लैब अलॉट कर देते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है ऑर्गेनिक में करना है तो ये आपको फिजिकल की लैब भी दे सकते हैं, ये आपको इनऑर्गेनिक की लैब भी दे सकते हैं। तो ये टोटल लक बेसिस पे होता है कि आपको कौन सी लैब वो अलॉट करें, कौन सी IIT अलॉट करें, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड फ्रॉम ISM हैज़ गॉट सेलेक्टेड फॉर IIT खड़गपुर फॉर समर इंटर्नशिप। सो उसने मुझे जितना इन्फो दिया है मैं जान पाया, थैंक्स टू हर। तो उसने मुझे जितना बताया इसके बारे में वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें ऐसा होता है कि आपको कोई भी लैब अलॉट कर दी जाती है तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी बन जाता है, ठीक है। बट सेकंड में क्या होता है, अगर आप मेल करते हो किसी को तो आप अपने मनपसंद इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो, जिस लैब में आपको काम करना है, जिस फील्ड में आपको काम करना है, आप वहाँ पे मेल कर दो, ठीक है। तो ये आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम होता है। यहाँ पर भी आपको एकोमोडेशन मिलता है, फूडिंग मिलती है, बट यहाँ पर भी चार्ज लगता है, ठीक है। बहुत सारे IITs में वो लोग एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, कुछ चार्ज लगता है। तो कितना चार्ज लगता है, क्या लगता है, वो मैं इस पॉइंट पे आप लोगों को बताऊंगा। तो ये एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है इन दोनों मेथड्स में, ओके। एक और होता है, IJRs में भी फॉर्म निकलते हैं। अगर आपको IJRs में करना है अगर आपको इंटर्नशिप करना है तो IJRs में भी निकलते हैं, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको टाइम टू टाइम चेक करना होगा। देखो, मैं इसीलिए आप लोगों को ये बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मुझे नहीं पता था
आईएएस के बारे में मुझे नहीं पता था, इतनी डिटेल्स नहीं पता थी। तो जो गलतियां मेरे से हुई है, मैं नहीं चाहता कि वो गलतियां आप भी करो फ्यूचर में, इसीलिए मैं आप लोगों को हर एक पॉइंट्स बताऊंगा, बहुत ओपनली सब पॉइंट्स को आपके सामने रखूंगा, ठीक है। तो बात करते हैं, ये तो हो गई कि अप्लाई कैसे करते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं स्टूडेंट्स के माइंड में रिगार्डिंग समर इंटर्नशिप को लेके, ओके ठीक है। तो पहले बात करते हैं चलिए कि इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक ये गोल लेके आते हैं कि उन्हें गेट का प्रिपरेशन करना है, उन्हें केवल गेट करना है, मतलब जॉब को माइंड में रखते हुए वो लोग आते हैं, और एक टाइप के स्टूडेंट होते हैं जिनको पीएचडी करनी है, हायर स्टडीज़ में जाना है, ठीक है। तो समर इंटर्नशिप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दो जो वांट टू परस्यू पीएचडी, ठीक है, और जो वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज़, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समर इंटर्नशिप, उनको करना ही चाहिए। और जो गेट की जो जॉब को पर्सपेक्टिव लेके आते हैं, जिनको जॉब करना है, उनके लिए समर इंटर्नशिप आप ना करो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है समर वेकेशन का। अप्रॉक्स 2 मंथ्स आपको मिलते हैं, कोई भी आईआईटीज़ में, कोई भी आप जहाँ से कर रहे हो, कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो आपको 2 मंथ पूरा मिलता है प्रिपरेशन के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि जिनको गेट पे फोकस करना है वो अपनी तैयारी करें, वो समर इंटर्नशिप ना करें, ठीक है। अब जिनको करना है, जो पीएचडी करना चाहते हैं, वो बिल्कुल समर इंटर्नशिप कीजिए, बहुत अच्छा होगा। क्यों इंपॉर्टेंट है और किस लिए ज़रूरत है वो मैं बता रहा हूँ। देखो, पहला तो ये होता है समर इंटर्नशिप से आप बहुत कुछ सीखते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता है कि हम अभी तक अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में लैब वर्क करते हैं, बट आप जब एक पर्टिकुलर लैब में जाते हो ना, तो वहाँ आपका इन्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। आपके स्कूल्स में जो कॉलेजेस में लैब होती हैं वो बिल्कुल अलग है, बट जब आप रिसर्च पर्पज़ के लिए जाते हो तो वो लैब्स बिल्कुल अलग होती हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपका कॉन्टेक्स्ट का एरिया बढ़ता है, डिफरेंट लोगों से आप मिलते हो, जान पहचान होती है, तो वो बहुत काम आता है। जब आप हायर स्टडीज़ में जाते हो तो आपको रिकमेंडेशंस की ज़रूरत होती है। तो रिकमेंडेशन अगर आपका अच्छा हो तो आपको बहुत अच्छे जगह पे पीएचडी मिल जाता है। तो इंटर्नशिप इसीलिए भी बहुत ज़रूरी है कि रिकमेंडेशन बहुत काम आता है। अगर आपको पीएचडी करना है तो रिकमेंडेशन बहुत अच्छा मिलता है, आप बहुत कुछ सीखते हो, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट आपका बढ़ता है, ठीक है। बहुत सारे माइंड सेट होते हैं समर इंटर्नशिप को लेके, वो सब मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। देखो, पहला माइंड सेट ये होता है कि मुझे नेट की प्रिपरेशन करनी है तो मुझे नेट का टाइम नहीं मिलेगा। जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे पास भी आई थी। तो पहला ये था कि नेट करना है मुझे और नेट का टाइम मुझे नहीं मिलेगा, तो मैं नेट कैसे करूँगा, ठीक है, क्योंकि जून में नेट होता है, समर इंटर्नशिप भी जून में ही होती है, तो मुझे नेट का टाइम नहीं मिलेगा। तो इट्स डिपेंड ऑन योर लक, इट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स कि तुम कितना टाइम दे रहे हो नेट की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि देखो, आप समर इंटर्नशिप करने जा रहे हो, पीएचडी ज्वाइन करने नहीं जा रहे हो वहाँ पे। अगर आपको जिसके अंदर अलॉट किया जाता है, मान लो आपको एक जेआरएफ के अंदर अलॉट किया जाएगा, पीएचडी स्कॉलर के अंडर अलॉट किया जाएगा, उसके अंडर आपको काम करना होता है, ठीक है। तो आपको डिपेंड करता है कि उसके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है। ऐसा नहीं होता कि वो आपको सुबह 9 बजे बुला के रात 12 बजे तक काम करवाएगा तो आपको नेट का पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। जब आप समर इंटर्नशिप करने जा रहे हो तो 6 to 8 आवर्स इज मोर देन एनफ, ठीक है, इतना काफ़ी है आपके लिए। तो इतना अगर आप लैब में स्पेंड करते हो, उसके बाद भी अगर आप 24 आवर्स से इसको घटा देते हो, सब्सट्रैक्ट करते हो, तो आपके पास बहुत टाइम है कि आप नेट का प्रिपरेशन कर सकते हो। डेली आप अगर 2 घंटे 3 घंटे भी देते हो कंटिन्यू तो बहुत है, नेट की प्रिपरेशन आप कर सकते हो। देखो, जिसको करना है वो कर लेते हैं, जिसको बहाना ढूंढना होता है वो 1000 बहाने ढूंढ लेता है। तो पहला ये होता है कि ये मैं क्लियर कर दिया कि नेट का टाइम नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता कि आप वहाँ पे बहुत देर तक काम करते हैं। अगर ऐसा होता है तो वो थोड़ा सा गलत होता है। आप जिनके अंडर काम कर रहे हो उसको अच्छे से समझा दो, अच्छे से बता दो कि मुझे भैया नेट का भी पढ़ना है, तो वो आपकी बात समझते हैं, ठीक है। वो भी हमारे एज के होते हैं, तो ऐसा नहीं होता, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एकदम सुबह 9 से 12 तक लैब में काम करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, नेट की प्रिपरेशन का आपको टाइम मिलता है। सेकेंड पॉइंट ये होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि 2 months आर नॉट इनफ टू लर्न न्यू थिंग्स। 2 महीने में आप क्या सीखोगे, सबको ये बोलते हैं 2 महीने बस घूम के आ जाना है, कुछ नहीं होता। बट ये मैं बताना चाहूँगा, वन ऑफ माई फ्रेंड फ्रॉम IFM has got selected at DU for summer internship and you don't believe me भाई, उसका पेपर आया फर्स्ट ऑथर में उसका 2 महीने में शी गॉट हर पेपर पब्लिश्ड एज फर्स्ट ऑथर।
तो इट्स डिपेंड ऑन योर एफर्ट्स कि तुम कितना दे रहे हो, किस काम में कितना दे रहे हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपनी फ्रेंड से शी इज़ वेरी डेडिकेटेड स्टूडेंट, मैं आपका एक इंटरव्यू सेशन रखूँगा, उसके साथ मेरी बात चल रही है, कुछ ही दिन में मैं एक इंटरव्यू सेशन रखूँगा, तो वो आपको मोटिवेट करेगी, शी इज़ वेरी डेडिकेटेड, ठीक है। सो उसने अपना पेपर पब्लिश किया है सिर्फ समर इंटर्नशिप में, तो ये बहुत मैटर करता है कि आप उस काम में कितना दे रहे हो, अपना एफर्ट्स कितना दे रहे हो, वो डिपेंड करता है। इसलिए तो सीखने के लिए 2 महीने भी काफ़ी होते हैं, बहुत कुछ सीखते हो, मैंने भी सीखा है आईआईटी गुवाहाटी में, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको पीएचडी करनी है, कंक्लूड यही करना चाहूँगा, अगर आपको पीएचडी करनी है, हायर स्टडीज़ में जाना है, तो आप समर इंटर्नशिप कीजिए, क्योंकि आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा हो जाएगा। जब समर इंटर्नशिप करते हो आप, तो लिखने के लिए आपके पास कुछ होता है, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है समर इंटर्नशिप। तो मैंने ये बता दिया कि प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का, ठीक है। आईएएस के थ्रू कर सकते हो या डायरेक्ट मेल कर सकते हो। मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बता दिए हैं, ठीक है। एक एडवांटेज और मैं बताना चाहूँगा, देखो जब मैं अपना इंटर्नशिप ज्वाइन कर रहा था, तो मेरे माइंड में था कि मुझे ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में दोनों में इंटरेस्ट था, तो आई वांट टू परसू पीएचडी इन बोथ, मतलब इन ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। पर ऐसा तो नहीं होता, किसी एक फील्ड में ही आपको काम करना होगा। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है समर इंटर्नशिप, क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक सिंथेसिस लैब आईआईटी गुवाहाटी में ज्वाइन कर ली थी। मैंने वहाँ पे 2 महीने काम किया, फिर मैं जब अपने आईएसएम आया तो वहाँ मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की लैब ज्वाइन की, ठीक है। तो जब दोनों जगह मैं काम कर लिया, आईआईटी गुवाहाटी में और अपने आईएसएम में, तो मुझे पता चल गया, मेरा माइंड क्लियर हो गया कि मुझे किस फील्ड में पीएचडी करनी है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, जब आप डिलेमा में हो कि किस फील्ड को चुन लें, तो आपको वहाँ इंटर्नशिप जरूर करनी चाहिए। तो मेरे लिए इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट रही है। अगर मैं गुवाहाटी में इंटर्नशिप ना किया होता आज, तो मेरे लिए बहुत डिलेमा वाला टॉपिक होता कि वेदर आई विल गो फॉर ऑर्गेनिक और आई विल चूज फिजिकल केमिस्ट्री एज माई रिसर्च करियर, ओके। सो बहुत बेनिफिट्स हैं समर इंटर्नशिप के। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर का। तो देखो, अगर आप आईएएस के थ्रू अगर इंटर्नशिप करने जाते हो, तो मैंने बताया है कि 25,000 आपको फेलोशिप मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। बट अगर आप मेल के थ्रू जाते हो, तो आपको एकोमोडेशन का चार्ज लगेगा, एकोमोडेशन आपका खुद का लगेगा, ठीक है। जब मैं आईआईटी गुवाहाटी में था, तो एकोमोडेशन मेरा लगता था 200 पर डे के हिसाब से, इसमें एकोमोडेशन प्लस फूडिंग दोनों इंक्लूड है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इंटू कर दो, जितने मंथ्स आपको रहने हैं, अगर 2 मंथ्स रहने हैं तो उतने हिसाब से आपको इसको इंटू कर देना है, ठीक है। मतलब अगर 2 महीने रहना है तो ठीक है, देख लो, उसके अकॉर्डिंग ये तो घटते बढ़ते रहता है, ये उस पर डिपेंड करता है, आईआईटी टू आईआईटी वेरी करता है। तो अप्रॉक्स कितना, अगर खर्चे की बात करें, तो अगर आप मेल के थ्रू जाते हो, अगर मेल करके जाते हो, तो सपोज आपका 12,000 तक, 12,000 तक आपका खर्चा हो जाता है समर इंटर्नशिप में, ठीक है। अगर आप आईएएस के थ्रू जाते हो, तो वहाँ आपको पेड है, आपको 25,000 मिलेगा। बट वहाँ पे एक ही डिसएडवांटेज है कि आपको कोई भी लैब अलॉट कर दी जाती है, आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स विच आई हैव टू डिस्कस्ड। एंड अब नाउ माई पर्सनल एक्सपीरियंस एट आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है। तो आईआईटी गुवाहाटी, वर्ड्स आर नॉट इनफ टू एक्सप्रेस इट्स ब्यूटी। द कैंपस इज वेरी ब्यूटीफुल, आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है। एंड आई अलॉन्ग विथ माई 2 friends got selected at IIT Guwahati for summer internship and it was my best experience there, ठीक है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बेस्ट थिंग हैपन टू मी इज दैट IIT गुवाहाटी मेरे लिए, मास्टर्स की अगर बात करें, तो इन 2 सालों में अगर सबसे अच्छी चीज़ हुई है मेरे साथ, तो वो मेरी समर इंटर्नशिप है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है वहाँ पे, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। आई वॉज अलॉटेड summer internship under Professor B.K. Patel sir, and he is very good person, he is very supportive, he is very cooperative and he is very friendly, ठीक है। तो my lab mates were very good and the most important part is that I got very new friends there and वो अभी भी मेरे कॉन्टेक्ट्स में हैं। तो इससे मैं बता रहा हूँ कि आपका कॉन्टेक्ट्स का एरिया बढ़ता है। सो आई वॉज अलॉटेड बराक हॉस्टल देयर एंड आई शुड से द केयर टेकर ऑफ बराक हॉस्टल इज़ वेरी जेन्युइन पर्सन, ओके। सो आईआईटी गुवाहाटी का जो जर्नी रहा है मेरा, बहुत अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आईआईटी गुवाहाटी का। सबका अपना अपना होता है, बट मेरे दोनों फ्रेंड्स का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। वहाँ पे कोई तरह की शिकायत नहीं है, कोई तरह की कंप्लेन नहीं है रिगार्डिंग आईआईटी गुवाहाटी। तो अगर
अगर आप समर इंटर्नशिप अगर IIT गुवाहाटी में करना चाहते हैं तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो तो वहाँ एक छोटा सा ट्रिप भी प्लान कर सकते हो। चेरापूंजी दाउकी मेघालय बहुत पास में ही है और बहुत ब्यूटीफुल है। अगर जा रहे हो तो पक्का वहाँ पे ज़रूर घूम के आना IIT गुवाहाटी अगर आप जा रहे हो तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी कि मैंने सारे पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखा है। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपको गेट की प्रिपरेशन करनी है तो आप फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दो। बिल्कुल, मेरी एक सीनियर है, वन ऑफ माय सीनियर गॉट ऑल इंडिया रैंक 17 इन गेट 2019। ठीक है, मेरी ISM की एक सीनियर है, उन्होंने 2019 में गेट में ऑल इंडिया रैंक 17 किया है। तो उन्होंने कोई इंटर्नशिप नहीं की कि उनका गोल बिल्कुल फिक्स था कि उनको जॉब ही करना है। ONGC में अभी वो है, काम कर रही हैं, तो उनका पहले गोल था कि मुझे गेट ही करना है। तो जिन बच्चों का गोल बिल्कुल फिक्स रहता है वो ज़रूर अपने सक्सेस अचीव कर लेते हैं। ठीक है, सो अगर वीडियो आप लोगों को आज के लेक्चर में यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा अपना। ठीक है, और मैं अपना एक दूसरा लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें मैं बताया कि मैं एक इंटरव्यू सेशन रखूँगा अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, वो आपको मोटिवेट करेगी। और तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो कर दीजिए, मैं और भी वीडियोज़ लेके आऊँगा रिलेटेड टू वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच आई लैक ड्यूरिंग माई मास्टर्स। तो मैं नहीं चाहता कि आपको भी वो प्रॉब्लम्स झेलनी पड़े जो मुझे हुई थी अपने टाइम पे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।